हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में वो हमें कहता है कि हमें कोसाइन फंक्शन की, कोसिकेंट फंक्शन की, सीकेंट फंक्शन और कोटेंजेंट फंक्शन, इन सब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। अब इन सब की कॉन्टिन्यूटी को हम टर्म बाय टर्म करें, वन बाय वन करें। पहले हम लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसाइन फंक्शन हमने लिया, मीन्स कोस एक्स। ठीक है, फंक्शन कोस एक्स हमने लिया। अब सबसे पहले हमें इस फंक्शन की डोमेन पता होनी चाहिए, तो इस फंक्शन की जो है डोमेन हमारी बनेगी पूरी रियल नंबर्स आर। अब इस पूरे आर पे हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। पूरे आर पे चेक करना है तो हम सी लेंगे। सी हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाएंगे आर से, और अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। और अगर हमारा फंक्शन इस आर्बिट्रेरी सी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन पूरी रियल लाइन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो फिर इसके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज निकालेंगे। तो देखो सी हमने आर से उठाया, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट सी पर कितनी आ जाएगी, कोस सी। इसके बाद हम फंक्शन की निकालेंगे लिमिट्स निकालने के लिए पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस h लिखेंगे h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। अब क्या करें, f ऑफ x हमारा था कोस एक्स, एक्स की जगह है c माइनस एच, तो एक्स की जगह यहाँ यूज कर लेंगे c माइनस एच। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉस c माइनस एच, और यहाँ फॉर्मूला यूज कर देंगे कोस a माइनस कोस a माइनस b का। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कोस c इंटू कोस h माइनस साइन है तो फॉर्मूले में प्लस साइन c इंटू साइन h, और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, कोस c कोस h कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन c, और साइन h की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 तो 0 की साइन c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन c, और यहाँ पे कोस c की 1 के साथ मल्टीप्लाई की, ये हमारा आ गया कोस c। तो यहाँ से अगर मैंने कंक्लूजन निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आ गई कोस c। ऐसे ही हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकाली है, मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f ऑफ x। ये चीज़ हम सोल्व करेंगे, इसी को मैं लिख सकती हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h। कर देते हैं। अब क्या करें, फंक्शन की वैल्यू c प्लस h पॉइंट पे निकालें। फंक्शन हमारा था कोस x, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कोस c प्लस h, और लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ फिर से कोस a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या कहेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कोस c कोस h माइनस साइन c साइन h, और अब इसके अंदर हम पुट कर देते हैं लिमिट एज, जैसे कि हमारा h 0 को अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच कर रहा है तो कोस c कोस 0 1 माइनस साइन c साइन 0 तो साइन 0 इंटू साइन c इंटू 0 इज 0, ये हमारा रह जाएगा कोस c। ये हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल थी, तो यहाँ से मैं कह दूँ लिमिट्स अगर मेरी दोनों इक्वल है तो x अप्रोचेस टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस c। लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर गई, और लिमिट एग्जिस्ट की है किसके इक्वल, कोस c के। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें c पॉइंट पे भी कितनी है, कोस c, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू f एट c। अब अगर हम यहाँ देखें तो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट c पर दोनों इक्वल हैं, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमारा फंक्शन c पॉइंट पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दैट मीन्स कोस x इज कॉन्टिन्यूअस एट c।
और सी हम क्या लेके चले थे, फंक्शन की डोमेन का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लेके चले थे। दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन इस पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस होगा। मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हम सेकेंड डिस्कस करेंगे सीकेंट को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स, सेक एक्स। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए पहले तो हमें इस फंक्शन की डोमेन का पता होना चाहिए, और डोमेन निकालने के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे रियल लाइन के किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन ज़ीरो बनेगा। उसको करने के लिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1/cos x। और अब हम ये देख लेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जिन जिन पॉइंट पे ज़ीरो बनेगा उन पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। मतलब अगर उन पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो वो पॉइंट्स फिर हमारे इस फंक्शन की डोमेन में भी नहीं आएंगे। तो यहाँ से cos x ज़ीरो कब कब होता है, जब हमारी x की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2 2n+1 इंटू π/2 और प्लस माइनस साइन होते हैं, और जो हम यहाँ n लिखते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर। तो यहाँ से जब हम ये पॉइंट्स पुट करेंगे ना, n की वैल्यू जैसे ज़ीरो पुट की, यहाँ लिखो ज़ीरो को भी इंक्लूड करा, यूनियन ज़ीरो। n की वैल्यू ज़ीरो लेंगे, ये हमारा आ जाएगा π/2 cos π/2 ज़ीरो, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो सीकेंड फंक्शन π/2 पे डिफाइन नहीं। n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये बनेगा 3π/2, 3π/2 पे भी कोस हमारा ज़ीरो होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। मीन्स इन पॉइंट पे जब जब x की वैल्यू इस फॉर्म में लेंगे ना तो हमारा f(x) डिफाइंड नहीं है। तो इस केस में, इस वाले केस में फंक्शन की डोमेन हमारी क्या बन जाएगी, हम सारे रियल नंबर्स में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे। r माइनस प्लस माइनस साइन के साथ 2n+1 इंटू π/2, या इसको हम सिंपली प्लस साइन के साथ भी लिख सकते हैं और n पे कंडीशन डाल दें कि n हमारा इंटीजर। किसी भी तरीके से लिखते हैं। अगर केवल एक साइन यूज़ करना है तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू z, और अगर मैं प्लस माइनस साइन यूज़ करूँ तो n नेचुरल नंबर्स की यूनियन ज़ीरो के साथ होगी। अब डोमेन तो हमने डिफाइन कर ली, हमारी ये आ गई r - 2n+1 इंटू π/2। अब हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इस डोमेन पर चेक करेंगे। डोमेन पे चेक करने के लिए इस डोमेन का c आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाएंगे फ्रॉम r - 2n+1 इंटू π/2, यहाँ से हमें उठाना है। अब c अगर इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट है, अब इस c पॉइंट पे हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। अगर फंक्शन हमारा इस c पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो पूरी डोमेन पर भी कॉन्टिन्यूस होगा, और पूरी डोमेन पर कॉन्टिन्यूस है तो हम कह देंगे सीकेंट एक्स इज एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे c पॉइंट पे, f(c) दैट इज सीकेंट c, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/cos c। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ c माइनस h, विच इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/cos c माइनस h। ये आ जाए। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1/cos c cos h प्लस साइन c साइन h। इसके बाद हम h अप्रोचेस टू 0 लिमिट लगाएंगे तो cos 0 1 और साइन 0 0, तो इस केस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हमारा सिर्फ आ जाएगा 1/cos c। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे अब राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ ऑफ x, मैं इसको लिख सकती हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ c प्लस h, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/cos c प्लस h। अब यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/cos c
कोस एच माइनस साइन सी साइन एच। और यहाँ पर फिर से लिमिट जब पुट करेंगे तो हमारा कोस 0 तो बन जाएगा 1, तो 1 इंटू कोस सी इज कोस सी, साइन 0 0, साइन 0 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, तो ये हमारा आ गया 1 बाय कोस सी। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 बाय कोस सी, राइट हैंड लिमिट भी 1 बाय कोस सी, और फंक्शन की वैल्यू भी कोस सी 1 बाय कोस सी। तो मैं इसको ये लिख दूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f एट c। और अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। और अगर फंक्शन x इक्वल्स टू c पे कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन इसकी पूरी डोमेन पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल्स टू secant x is continuous over its domain, over its domain। सेक की कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे थे हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स। अब कोसिकेंट एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो पहले हमें इसकी डोमेन का पता होना चाहिए। डोमेन निकालनी है तो हम ये देख लेते हैं क्या हमारे पास पूरे रियल नंबर पे कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो उसके लिए हम इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाय साइन एक्स। और अब ये देख लेते हैं साइन एक्स जिन जिन पॉइंट्स पे 0 आएगा उन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो साइन एक्स 0 किस किस पॉइंट पे आएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, जहाँ पे एन हमारा फिर से क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर नंबर। एन की वैल्यू 0 पुट करोगे साइन 0 0, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे साइन पाई भी 0, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे साइन 2 पाई भी 0, एन की वैल्यू -1 पुट करोगे साइन माइनस पाई वो भी 0, -2 पुट करोगे साइन -2 पाई वो भी 0। मतलब इन सारे पॉइंट्स पे हमारा साइन एक्स 0 है। तो इस केस में कोसिकेंट एक्स हमारा जो है x इक्वल्स टू एन पाई पर डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरी रियल लाइन से इन पॉइंट्स को हटा देंगे n r माइनस एन पाई। तो ये जो हमारे पास बनेगी ये हमारी आ जाएगी फंक्शन एफ एक्स की डोमेन। एफ एक्स फंक्शन हमारा था कोसिकेंट एक्स। अब डी हमने इस फंक्शन की डोमेन डिफाइन कर ली कि हमारी फंक्शन की डोमेन ये है। अब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सी हमने इसकी डोमेन से आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया। अब क्या करें, फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पे निकाल ली। तो ये हमारी कोसिकेंट सी दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो लिमिट x अप्रोचेज टू c माइनस एफ ऑफ x, ये हमारा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ c माइनस h। अब देखो हम इसके अंदर ये 1 बाय c की फॉर्म में ही लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है साइन c माइनस h का फॉर्मूला हमें पता है, बट हम कोसिकेंट c माइनस h के फॉर्मूले हमने नहीं किए। तो हम साइन c माइनस h का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसलिए ये वाली फॉर्म हम लेके चल रहे हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 बाय साइन c माइनस h। अब यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे साइन a माइनस b का। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 ओवर साइन c कोस h माइनस कोस c साइन h, ये आ जाए। और अब इसमें कर दो लिमिट पुट। लिमिट पुट करेंगे कोस 0 तो 1 बनेगा, 1 की साइन c के साथ करी, हमारा ये आ गया साइन 1 बाय साइन c। यहाँ पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, 0 की कोस c के साथ मल्टीप्लाई 0, तो ये 1 बाय साइन c हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट RHL। ये निकालनी है तो लिमिट x अप्रोचेज टू c प्लस एफ ऑफ x ही लिखेंगे यहाँ, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ c प्लस h। और यहाँ करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 ओवर
साइन ऑफ सी प्लस एच, और अब यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 बाय साइन सी कोस एच प्लस कोस सी साइन एच, ये आ जाएगा। अब इसमें फिर से हम एच अप्रोचेस टू 0 है तो एच की लिमिट पुट कर देंगे। कोस 0 1 1 की साइन सी के साथ करेंगे साइन सी, ये तो बन गया साइन सी। साइन 0 0 और 0 की कोस सी के साथ करेंगे 0, तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा 1 बाय साइन सी। और यहाँ पे ये हमारी थी राइट हैंड लिमिट। और अगर फिर से देखें तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट 1 बाय साइन सी, और फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पर भी 1 बाय साइन सी। तो मैं यहाँ से लिख दूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एट सी। और अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। और सी हम क्या लेके चले थे, फंक्शन की डोमेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट। दैट मीन्स कि एफ हमारा क्या होगा, एफ अपनी पूरी डोमेन पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। एफ इज कॉन्टिन्यूअस ओवर इट्स डोमेन। अगर अपनी डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस तो फंक्शन हमारा कैसा बनेगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कोटेंजेंट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। अब हम डिस्कस करेंगे कोटेंजेंट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोट एक्स हमने लिया। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन ही चेक करेंगे। अब कोट एक्स है, कोट एक्स को मैं लिख दूँ कोस एक्स ओवर साइन एक्स। और यहाँ पे पहले हम इसके डोमेन निकालें। डोमेन निकालने के लिए हम क्या देख लें, साइन एक्स किन किन पॉइंट्स पे 0 आता है वो इसके डोमेन से एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। तो साइन एक्स इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू n पाई के इक्वल होगी, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस फंक्शन की डोमेन हमारी क्या बन जाएगी, r माइनस n पाई, ये आ जाएगी फंक्शन की डोमेन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या उठाएंगे, c आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाएंगे फंक्शन की डोमेन से। और अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप वही करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे c पॉइंट पर। तो f एट c हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पुट कर दूँ मैं कोस c बाय साइन c, ये बन गया। अब हमें निकालें फंक्शन की लिमिट्स इस c पॉइंट पर ही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूँ तो लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस एच, ये बन जाएगा। अब फंक्शन जो है वहाँ पर हम x की जगह c माइनस एच पुट कर देंगे। तो देखो क्या हुआ हमारा, अगर हम कोट c माइनस एच लेंगे तो कोट h हमारा आएगा। और अगर कोट h आता है, कोट h 0 को अप्रोच कर रहा है, कोट 0 जब मैं फाइंड आउट करूँगी तो वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम कोट नहीं लेंगे, हम 1/10 से करेंगे। और x को हमने c माइनस एच से रिप्लेस करना था। अब यहाँ 10c माइनस एच के लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। वो हमारा क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर टेंजेंट c माइनस 10h डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10c इंटू 10h, ये आ जाए। हमने क्या किया, 10c माइनस h का फॉर्मूला यूज़ किया, 10c माइनस 10h ओवर 1 प्लस 10c इंटू 10h। इसको सिंप्लीफाई कर लिखेंगे तो ये वाली टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी, ओवर 10c माइनस 10h, ये बन जाएगा। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, h अप्रोचेस टू 0 लिमिट लगा देंगे। जैसे यहाँ लगाएंगे 10 0 0 होता है, तो 10c की 0 के साथ मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 0। यहाँ से हमारे पास बचेगा केवल 1। यहाँ करेंगे डिवाइडेड बाय 10c एज इट इज़, और 10h, h 0 को अप्रोच करा तो 10 0 इज 0, तो ये हमारा 1/10c बच जाए। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं अब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट
मैं इसको सीधा ही लिख दूँ, h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ c प्लस h, दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 ओवर टेंजेंट c प्लस h। अब यहाँ टेन c प्लस h का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 ओवर 10c प्लस 10h डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10c इंटू 10h। सिंप्लीफाई करके अगर हम इसको लिखेंगे तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 माइनस 10c इंटू 10h डिवाइडेड बाय 10c प्लस 10h। और अब यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ये 1 तो हमारा एज इट इज़, h में 0 को अप्रोच कराएंगे, 10 0 0 बनेगा, 0 की टेंजेंट c के साथ मल्टीप्लाई 0 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टेंजेंट c एज इट इज़, यहाँ h को 0 अप्रोच कराएंगे तो ये भी 10 0 0 बन जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 1 बाय टेंजेंट c। और अगर हम यहाँ से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी 1 बाय टेंजेंट c थी, राइट हैंड लिमिट भी मेरी टेंजेंट 1 बाय c है, तो लिमिट x अप्रोचेज टू c f x हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी। और उसके बाद हम देख लेते क्या फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर हमारी इसके इक्वल है। अब देखो कोस c बाई साइन c, इसको मैं कोट c लिख सकती हूँ ना, और कोट c को हम लिख सकते हैं 1 बाय 10c। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट में हमारी 1 बाय 10c, और लिमिट हमारी कितनी थी 1 बाय 10c, दैट मीन्स कि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर सेम आ गई। और फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर पॉइंट c पर सेम है तो हमारा फंक्शन इस c पॉइंट पर कैसा हो जाएगा, c पर कॉन्टिन्यूस। और c पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन इस पूरी डोमेन पर कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स कि फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू कोट x is a continuous function. This is question number 22 and thanks for watching my videos.